अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल लोग किडनी से बहुत परेशान है, तो आपके किचन में एक ऐसी चीज मौजूद है जो 7 दिन में किडनी के अंदर की सारी गंदगी को बाहर निकाल सकती है। और इसको बनाने में आपको सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। लेकिन 90% लोग इस चीज को सिर्फ सब्जी में मसाले के तौर पर डालते हैं और इसकी असली ताकत से अनजान है। अगर पेशाब में झाग या बदबू आती है तो लोग सोच लेते हैं कि पानी कम पिया हूँ, लेकिन असली रीजन कई बार कुछ और होता है और वो रीजन आपकी किडनी से जुड़ा हुआ होता है। आज मैं आपको एक ऐसा काढ़ा बताऊंगी, एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी जो किडनी के पावर को अंदर से इम्प्रूव कर सकता है और अपनी किडनी की हेल्थ को काफी बेहतर बना सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये काढ़ा किन किन चीजों से बनता है और कैसे बनता है, इसको इस्तेमाल हमें कैसे करना है और किन लोगों को इन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है। और आज की वीडियो में ये सारी बातें आपको मैं बताऊंगी। आपको ये प्रॉब्लम 1 महीने से, 1 हफ्ते से या फिर सालों से है और आप इससे बहुत दिनों से परेशान हो। देखिए, जब आपके पेशाब में झाग आने लगे, नॉर्मल झाग नहीं बल्कि वैसे झाग जो कि फ्लश करने के बाद भी जाते नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि आपके पेशाब में प्रोटीन लीक हो रहा है। नॉर्मली प्रोटीन ब्लड में रहना चाहिए, लेकिन जब किडनीज के अंदर जो छोटे छोटे फिल्टर होते हैं जिन्हें हम मेडिकल साइंस में ग्लोमेरुलर कहते हैं, ये जब डैमेज होने लगते हैं या फिर कमजोर हो जाते हैं तो प्रोटीन पेशाब में आने लगता है और इसको हम कहते हैं प्रोटीन यूरियल। और जब पेशाब से तेज बदबू आने लगे, अमोनिया जैसी या फिर सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल, तो इसका मतलब होता है कि या तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन ज्यादा होते हैं या फिर किडनी उन्हें प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर पा रही है। वैसे कभी कभी ये यूटीआई यानी इसका इन्फेक्शन भी हो सकता है और कभी कभी ये लीवर या किडनी की किसी प्रॉब्लम की तरफ भी इशारा हो सकता है। इसलिए अगर ये 1 हफ्ते से ज्यादा है और आपके ठीक नहीं हो रहे पानी ज्यादा पीने के बावजूद भी, तो एक यूरिन टेस्ट आपको जरूर करा लेना, क्योंकि ये आपकी किडनी के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। आपकी किडनी रोजाना लगभग 180 लीटर खून को फिल्टर करती है। 180 लीटर रोजाना। ये आपके बदन का सबसे मेहनत करने वाला ऑर्गन है जो कि बिगैर आवाज किए चुपचाप अपना काम करता रहता है। लेकिन आज के टाइम में हम अपनी किडनीज के ऊपर क्या लोड डाल रहे हैं? ज्यादा नमक, ज्यादा प्रोसेस फूड, बिना जरूरत के ज्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट लेना, पानी कम पीना और ऊपर से पेन किलर्स का ओवर यूज करना। जब दर्द हुआ, उठाया और पेन किलर ले ली, ये सभी चीजें मिलकर हमारे किडनी के ऊपर लोड को बढ़ा देती हैं, जिससे कि वो धीरे धीरे कमजोर हो सकती है। आयुर्वेदिक में इसके लिए एक वर्ड आता है आम, यानी जब ये डाइजेशन और फिल्ट्रेशन सही से काम नहीं करता तो वो जहरीली गंदगी जो बॉडी में जमा होती रहती है उसे हम कहते हैं आम। और जब ये किडनी के अंदर जमा होने लगती है तो पेशाब में झाग आने लगता है, बदबू आ जाती है और धीरे धीरे किडनी की फिल्टरिंग पावर भी कमजोर पड़ने लगती है। तो किडनी की गंदगी साफ कैसे की जाए, यहीं पर वो चीज हमारे काम आती है जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में शुरू में बताया था। वो चीज, घरेलू चीज जो कि आपके किचन में मौजूद है लेकिन उसकी असली ताकत से अभी तक आप अनजान है, और वो चीज है धनिया। जी हाँ, साबुत धनिया और हरा धनिया। एक स्टडी में जो कि जनरल न्यूट्रिशन में पब्लिक हुई है, इस रिसर्च में ये पाया कि जब चूहे को कोरिएंडर लीफ गर्म करके 8 हफ्ते तक दिया गया तो उनकी किडनीज में आयरन, आर्सेनिक और कैडमियम जैसे हार्मफुल हेवी मेटल्स थे, उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम हो गई। और यहाँ एक बात ध्यान देना है कि स्टडी में हीटेड एग सीड यू हुआ था, यानी काढ़ा बनाकर पीना ज्यादा इफेक्टिव होता बनिस्बत इसके कि आप इसको किसी और फॉर्म में लें। तो धनिया है इस काढ़े का हमारा मेन सबसे जरूरी चीज। इसके साथ 4 चीजें और मिलानी है जो कि किडनी की सफाई को और ज्यादा तेज कर देते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि बाकी और क्या क्या चीजें इसमें इस्तेमाल करनी है, फिर मैं इसे आपको बनाने का तरीका बताऊंगी। इस काढ़े को बनाने के लिए आपको लेना है 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, आधा नींबू का रस आपको लेना है, एक छोटा टुकड़ा आपको आधा इंच का अदरक लेना है कुटा हुआ, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लेना है, 1 चुटकी काली मिर्च आपको चाहिए, यानी ब्लैक पेपर, 2 गिलास पानी आपको लेना है, लगभग 500 ml,
और 1 टीस्पून आपको लेना है शहद, जो कि ऑप्शनल है। हनी आपके लिए कंपल्सरी नहीं। इस काढ़े का हीरो है धनिया। जैसे मैंने आपको बताया कि रिसर्च कहती है कि हीटेड कोरिएंडर जो होता है ये किडनी से हेवी मटेरियल को निकालता है, और साथ ही साथ ये एक नेचुरल डायरेटिक भी है, यानी पेशाब के फ्लो को बढ़ाता है, जिससे किडनी की क्लीविंग जो है नेचुरली तेज हो जाती है। नींबू की बात करें तो नींबू में सबसे ज्यादा सल्फेट होता है, किसी भी सिट्रस फ्रूट से ज्यादा। फाइट्रस जो होता है ये कैल्शियम को बिल्डअप को रोकता है और किडनी एसिड को बनने से भी रोकता है। हल्दी और काली मिर्च दोनों साथ में मिलकर एक बहुत ही पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड बनाती है, जो कि किडनी की सूजन को कम करते हैं और यूरिनरी इफेक्ट के इन्फ्लामेशन को भी स्मूथ करते हैं। और अदरक में जिंजरोल नाम का एक कंपाउंड होता है, ये किडनी के अंदर की सूजन को कम करता है, बलगम और टॉक्सिस को बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, जिससे किडनी पर लोड कम पड़ता है। इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको रात को सोने से पहले 2 टेबल स्पून साबुत धनिए को 2 गिलास पानी के अंदर भिगो देना है, और फिर सुबह जब उठेंगे तो इसे भीगे हुए साबुत धनिए को आपको गैस पर रख धीमी आंच पर पकाना है। 8 से 10 मिनट पकाना है, और आखिरी 2 मिनट में इसके अंदर आपको डालना है कुचला हुआ अदरक, जो हल्दी पाउडर है और जो काली मिर्च है, सब डाल देना है। अब इसके बाद आपको गैस बंद कर दीजिए। 2 मिनट बाद पानी को छान लीजिए और इसमें आप शहद ऐड कर ले और आधा नींबू का रस ऐड कर ले। उसके बाद खाली पेट घूट घूट करके आपको इसको पीना है नाश्ते से आधा घंटा पहले। इसको आप 7 से 10 दिन खाली पेट बगैर एक भी दिन छोड़े हुए पिए रेगुलरली, और उसके बाद हफ्ते में 3 बार इसको लीजिए मेंटेनेंस के लिए। इसके साथ 8 से 10 गिलास पानी आप जरूर पिए। ये किडनी की सफाई तो करेगा, उसको फ्लश करने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी, तो वो पानी आपको 8 से 10 गिलास पीते रहना है। अगर पेशाब में आपको झाग आ रहे हैं तो काढ़े के साथ आपको 3 चीजें और भी जरूर फॉलो करनी है, जो कि आप नोट कर लीजिए। पहली चीज तो ये है कि कुछ दिन के लिए आप ज्यादा प्रोटीन वाले खाने को कम कर दीजिए। प्रोटीन शेक, ज्यादा पनीर, ज्यादा नॉन वेज, इन सभी चीजों को थोड़ा सा आप लिमिट में रखिए। दूसरा, नमक और प्रोसेस्ड फूड को कम कीजिए, जैसे चिप्स, नमकीन, अचार, इंस्टेंट नूडल, ये सारी चीजें किडनी पर लोड डालती है, इनको अवॉइड कीजिए। तीसरा, मिर्च मसाले, ज्यादा तीखा और ऑयली खाना, उसको भी अवॉइड कीजिए। ये सब चीजें पित्त बढ़ाती हैं, इससे जलन भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को इसको इस्तेमाल नहीं करना है। तो सबसे पहले तो अगर किडनी की कोई बहुत ही पुरानी डायग्नोस्ड बीमारी आपको ऑलरेडी है, जैसे डायलिसिस आपकी चल रही है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के आप इसको इस्तेमाल ना करें। जैसे प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन आप हैं तो पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें। तीसरा, ब्लड थिनिंग की दवा अगर आपकी चल रही है तो हल्दी और अदरक ब्लड को और ज्यादा थिन कर सकते हैं, तो इस केस में भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। चौथा, लो ब्लड प्रेशर की आपको अगर प्रॉब्लम रहती है तो अदरक और धनिया ये बीपी को और ज्यादा कम कर सकते हैं, इसलिए इससे बचे। पांचवा, अगर किडनी स्टोन आपको अगर है तो पहले डॉक्टर से कंफर्म कर लीजिए कि आपके लिए काढ़ा सेफ है या नहीं, उसके बाद ही इसको आप इस्तेमाल कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।